द जेनिथ क्लासेस में एक बार आप लोग का फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय की चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम लोग वो टॉपिक करने वाले हैं कि बंगाल का प्रथम कौन था, गवर्नर कौन था, अंतिम गवर्नर कौन था, उसी तरह से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था, अंतिम कौन था, वायसराय कौन पहला कौन है, अंतिम कौन है। इस टाइप का क्वेश्चन है जो हर एक प्रकार के एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। तो आज हम लोग इसी के डॉट को क्लियर करेंगे कि इसको याद कैसे किया जाए, किस तरीके से हम एक नंबर जो फ्री में एग्जाम में दिया जा रहा है उसका हम फ़ायदा उठाया जाए। आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें याद करना होगा कुछ डेट को। जैसे पहला डेट आप देख सकते हैं 1757 याद कर लीजिए, 1757 के बाद याद कर लीजिए 1773 याद कर लीजिए, 1773 के बाद 1833 याद कर लीजिए, 1833 के बाद 1858 याद कर लीजिए और 1858 के बाद हम अपना देश आज़ाद होता है यानी 1947, 15 अगस्त 1947। ये 4 डेट क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्यों ये ध्यान में रखना है, इसकी चर्चा करते हैं। 1757 की अगर बात किया जाए तो इस समय जो पोस्ट था बंगाल में, जो हेड होते थे उसके हेड को हम लोग बंगाल का गवर्नर कहते थे, उसे हम लोग बंगाल का गवर्नर कहते थे। 1757 की बात करें, 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके तहत जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया गया। ये भी बंगाल का था, बंगाल का गवर्नर 1757 में स्टार्ट हुआ और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया गया। 1833 का अगर बात करते हैं तो 1833 में एक चार्टर एक्ट आया। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 यानी याद कर सकते हैं 1757 में पलासी युद्ध हुआ था, अगर याद कर सकते हैं तो पलासी युद्ध कुछ ना कुछ हिंट से याद कर रहे हैं। 1757 में हमने पलासी युद्ध देखा तो पलासी युद्ध में जो बंगाल का हेड था उसे हम बंगाल के गवर्नर के नाम से पुकारते थे। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल के पोस्ट का नाम चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर आते हैं 1857 में हुआ था महान क्रांति यानी सिपाही विद्रोह कहते हैं या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। उसके जस्ट एक साल के बाद एक एक्ट आता है जिसे 1858 का भारत शासन अधिनियम कह सकते हैं। इसके तहत भारत का जो गवर्नर जनरल है उस पोस्ट का नाम चेंज करके इसे कर दिया गया भारत का वायसराय और यही पोस्ट कंटिन्यू चलता है और अपना देश आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 में। तो याद कर सकते हैं 1757 में बंगाल का गवर्नर था, 1773 में एक एक्ट आया, एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 में फिर आया रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। आखिर ये सब पोस्ट चेंज हो रहा है, बंगाल में हम लोग केंद्रित थे तो बंगाल पे ही ज़्यादा फोकस किया गया। फिर भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 में। 1858 में शासन अधिनियम आता है, भारत के गवर्नर जनरल को पोस्ट का नाम चेंज करके हमने भारत का वायसराय कर दिया गया और इस तरह से वायसराय के तहत ही 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद होते हैं। इसमें एक और ऐड कर सकते हैं तो ऐड कर सकते हैं 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 वो डेट है जो संविधान सभा का था एक तो अंतिम दिन का बैठक होता है यानी अंतिम बैठक होता है और इसी दिन जो वायसराय का पोस्ट जो चल रहा था 1858 से, इस पोस्ट को चेंज करके राष्ट्रपति नाम दे दिया गया और जो अभी भी राष्ट्रपति पद चला जा रहा है, यानी कि वायसराय का पोस्ट ही चेंज करके अभी हम उसे राष्ट्रपति के रूप में देख रहे हैं। ये तो हो गया डेट वाइज कि 1757 में बंगाल का गवर्नर, 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल, 1833 में भारत का गवर्नर जनरल, 1858 में भारत का वायसराय और 15 अगस्त 1947 में भी भारत का वायसराय ही रहेंगे और 24 जनवरी 1950 को भारत का वायसराय को चेंज करके हम भारत के राष्ट्रपति के रूप में जानेंगे। अब आता है कि इसमें यह पूछा जाता है कि प्रथम कौन थे और अंतिम कौन थे, आते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो पहला अगर पूछा जाए तो पहला पोस्ट था बंगाल का गवर्नर। पहला जो पोस्ट का नाम है वो है बंगाल का गवर्नर। 1757 में जो बंगाल का गवर्नर बनता है वो बनते हैं रॉबर्ट क्लाइव, वो बनते हैं रॉबर्ट क्लाइव। यानी बंगाल का पूछा जाए प्रथम गवर्नर कौन था तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। अब आएंगे 1773 में आएंगे तो 1773 में एक्ट आता है और एक्ट के तहत इस पोस्ट का नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है गवर्नर जनरल। और अगर देखा जाए तो 1772 से लेकर 1785 तक एक गवर्नर रहता है जिसका नाम है वारेन हेस्टिंगस, नाम है उसका वारेन हेस्टिंगस। यानी इसी के समय ये एक्ट आता है, चूंकि ये 1772 में था तो ये गवर्नर के भी पोस्ट पे रहेगा और गवर्नर जनरल के भी पोस्ट पे रहेगा। तो हम कह सकते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंगस। और समझने के लिए या याद करने के लिए कह सकते हैं जो अंतिम रहेगा वही प्रथम हो जाएगा नेक्स्ट पोस्ट के लिए। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर हो गया वारेन हेस्टिंगस और चूंकि ये पोस्ट है जो 1773 में चेंज हो जाएगा तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ये भी हो जाएंगे वारेन हेस्टिंगस। तो याद कर लिए बंगाल का प्रथम गवर्नर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंगस हो जाएंगे। अब आते हैं 1833 में फिर एक चार्टर एक्ट आएगा और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड बेंटिक।
लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका अगर कार्यकाल देखा जाए तो 1828 से लेकर ये 35 में थे और एक्ट आता है 1833 में। यानी कि ये गवर्नर जनरल के भी पद पे रहेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पे रहेंगे और भारत के गवर्नर जनरल के भी पद पे रहेंगे। यानी कह सकते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इन्हीं का पोस्ट का नाम चेंज करके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन होंगे, रॉबर्ट क्लाइव होंगे। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन होंगे, वारेन हेस्टिंग्स होंगे। जो अंतिम है वही है जो नेक्स्ट पोस्ट के लिए प्रथम हो जाएंगे। तो गवर्नर के बाद बनता है बंगाल का गवर्नर जनरल, तो ये हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स। कंटिन्यू चलते रहेगा, 1833 में एक्ट आएगा, इसमें गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यही जो नेक्स्ट पोस्ट के लिए भी प्रथम हो जाएंगे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं 1858 में एक्ट आता है, भारत शासन अधिनियम आता है और इसके तहत है जो भारत के गवर्नर जनरल को हम बनाते हैं भारत का वायसराय। यानी भारत के अंतिम वायसराय जो होंगे वही भारत के प्रथम वायसराय होंगे। और इस पोस्ट पे रहने वाले का नाम है लॉर्ड कैनिंग। इस पोस्ट पे रहने वाला का नाम है लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का प्रथम वायसराय अगर देखा जाए तो है लॉर्ड कैनिंग और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग। और इस तरह से भारत है जो इसी पोस्ट से भारत आज़ाद हो जाता है। और स्वतंत्र भारत के जब भारत स्वतंत्र होता है उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को हम सब कह सकते हैं कि भारत के अंतिम वायसराय थे। ये कैसे थे, अंग्रेज, अंतिम अंग्रेज वायसराय थे जिनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। भारत आज़ाद हो जाता है और जून या जुलाई 1948 में भारतीय को एक वायसराय बनाता है जिनका नाम है सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय वायसराय थे। श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन से क्वेश्चन कभी कभी रहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड बेटन ही थे स्वतंत्र भारत के। चूंकि लॉर्ड माउंटबेटन के रहते ही भारत आज़ाद हुआ था, ये रहे थे अपने शासनकाल में तो फरवरी 1947 से रहे थे जून 1948 तक। यानी आज़ादी से पहले भी यहीं थे और आज़ादी के जस्ट एक साल बाद भी यहीं रहे थे। तो दो क्वेश्चन माउंटबेटन से आता है, पहला कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। दूसरा, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं सी राजगोपालाचारी के बारे में। तो ये एकमात्र भारतीय वायसराय थे। तो सी राजगोपालाचारी प्रथम और अंतिम भारतीय वायसराय। इसके बाद आता है डेट 24 जनवरी 1950 को। इस दिन वायसराय का पोस्ट है जो चेंज कर दिया जाता है और इसे बना दिया जाता है राष्ट्रपति। और हम लोग को पता है कि पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।